हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिव पूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कम्पिटेटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जामिनेशन ऑन गोइंग है, जो कि 16 जुलाई से लेकर के और 3 अगस्त तक प्रस्तावित है। ओके, इसी के मद्देनज़र अब टाइम हमारे पास बहुत कम बच गया है, तो अब हमें सेट प्रैक्टिस के द्वारा विशेष तैयारी करने की आवश्यकता है। ओके, इसी सिलसिले में आपके सामने प्रस्तुत है बिहार पुलिस कांस्टेबल का ये पहला सेट, जो कि वीवीआई क्वेश्चंस का सेट है। तो आइए हम इसका सिलसिलेवार अध्ययन करते हैं। दोस्तों, आप छात्रों से मेरा ये आग्रह है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे वैल्यूएबल क्वेश्चंस का सेट जो मैं आपके लिए लाता हूँ, प्रैक्टिस सेट, ये आपको लगातार मिलते रहें। ओके, तो आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। ओके, भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमालय में कितनी मुख्य समानांतर पर्वतमालाएं हैं? ओके, तो हिमालय में 3 समानांतर रेखाएं हैं हिमालय की, पर्वतमाला मालाएं हैं, सॉरी। ओके, हिमालय के सबसे उत्तरी श्रेणी को महान हिमालय कहते हैं। जो हिमालय के सबसे उत्तर में है उसे महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय कहते हैं। हिमालय उसके बाद जो है वो मध्य में जो है उसे मध्य हिमालय, हिमाद्री और शिवालिक के बीच स्थित पर्वत श्रृंखला को मध्य हिमालय कहते हैं। ओके, और हिमालय की सबसे बाहरी सीमा को शिवालिक कहते हैं। तो शिवालिक सबसे पहले जाएंगे तो शिवालिक। ओके, बाद में जब और ऊपर जाएंगे तो मध्य हिमालय, इसके बाद और जब आगे की ओर बढ़ेंगे, सबसे उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो ग्रेटर हिमालय। ओके, तो हिमालय में 3 समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं। ओके, नेक्स्ट, जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य, ये असम है। ओके फ्रेंड्स, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको विभिन्न परीक्षाओं के डेडिकेटेड सेट प्रैक्टिस लगातार मिलते रहते हैं। आपसे मेरा ये अनुरोध है, अगर आप इस चैनल को कंटिन्यूस फॉलो करते हैं, जैसा कि मैं आपको डेडिकेशन के साथ वीडियोस लाता हूं, तो मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप जीके और जीएस सेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अतः आप स्वयं तो इस चैनल से पढ़ ही रहे हैं, आप अपने दोस्तों और अपने जानने वालों को भी इस चैनल के बारे में बताएं और इसे शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप जब इस चैनल के साथ लगातार बने रहेंगे, तो बिहार कांस्टेबल, बीएसएससी और बीपीएससी तथा बीएसएससी सेंट्रल, सॉरी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेंट्रल, सीजीएल, सीएचएसएल तथा रेलवे की सभी परीक्षाएं, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, एनटीपीसी 10+2 लेवल और ग्रुप डी ड्राइवर्स, जितनी भी परीक्षाएं होती है सब में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, खास करके जीके और जीएस सेक्शन में। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी। ओके, बहुत सारे तथ्य पटना से रिलेटेड। 1917 ईस्वी में बिहार में चंपारण आंदोलन की शुरुआत। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत में आगमन हुआ था। ओके,
वाराणसी किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन, गंगा नदी। ओके, वाराणसी जो है रिवर वो गंगा नदी के तट पर है, बसा हुआ। जितने भी अभी तक ज्ञात आंकड़े उपस्थित हैं सिटीज के बारे में, पुराने शहरों के बारे में, तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पुराना सिटी जो है बनारसी है, यानी कि दुनिया का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना दोराबजी टाटा द्वारा 1907 ईस्वी में की गई थी। ओके, राइट आंसर 1907 ईस्वी। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ दिया करता है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। ओके, इसके पहले इसे गेट के नाम से जाना जाता था। ओके, गेट का फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो ये दोनों तथ्य को आप अंडरमाइन करके रखेंगे। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष में शुरू हुई थी? ये 1789। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस क्रांति की शुरुआत 14 सॉरी लुइस 16वें लुइस 16वें के शासनकाल में शुरुआत हुई थी इस क्रांति की। ओके, राजा लुइस को राजा लुइस जो 16वें थे, उन्हें उनके परिवार के साथ मार दिया गया था। ये क्रांति बहुत ही विश्व पटल में इस क्रांति का बहुत ही बड़ा व्यापक आयाम है। इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई? 1789 में। उस समय फ्रांस के राजा कौन थे? ओके, तो लुई 16वें उसमें फ्रांस के राजा। ओके, लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ये गोमती नदी के तट पर अवस्थित है लखनऊ शहर। ओके, राष्ट्र संघ के सचिवालय का मुख्यालय जिनेवा। ओके, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ये संयुक्त राष्ट्र संघ से बिल्कुल अलग। राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में। ओके, 1920 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि के स्वरूप हुई थी। यह संयुक्त राष्ट्र का अग्रदूत था। बाद में इसी को संयुक्त राष्ट्र संघ, ओके, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये जो है वो पहले राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका विस्तृत रूप जो है वो, इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए और यही जो है वो यूएनओ के नाम से जाना जाने लगा। ओके, जीएसटी का फुल फॉर्म, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। भारत में इसे लागू करने वाला पहला राज्य आसाम। ओके, शुद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिकम का साहित्यिक प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या ये नाटक है, निबंध है, टीका है या कविता है? तो मृच्छकटिकम जो कि शुद्रक के द्वारा लिखा गया, ये एक नाटक है। ओके, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि मृच्छकटिकम का मतलब क्या होता है? तो मिट्टी की गाड़ी। ओके,
मिट्टी की गाड़ी इसका मतलब होता है, वृश्चिकटिकम का मतलब शूद्रक के द्वारा लिखी गई। राज्यसभा को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राज्यसभा का सभापति, राष्ट्रपति, संसद का संयुक्त सत्र, इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, ये सतत चलने वाला एक सत्र है। ओके, इसे कोई भी भंग नहीं कर सकता। लोकसभा का विघटन होता है परंतु राज्यसभा विघटित नहीं होता, इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट, जालियांवाला बाग का हत्याकांड निम्नलिखित में से किसके विरोध में हुआ था? ये रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। ओके, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट अधिनियम के विरुद्ध व्यापक विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम था जालियांवाला बाग का हत्याकांड। ओके, इसके द्वारा अंजाम दिया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जनरल डायर के नेतृत्व में सैनिकों के द्वारा किया गया। यह घटना पंजाब के अमृतसर में घटी, जहां शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी हुई थी और जनरल डायर ने वहां पे गोलियां चला दी थी और वहां पर बहुत सारे लोग मारे गए थे जो कि शांतिपूर्ण सभा में शामिल हो रहे थे। ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों पर किया गया बहुत बड़ा क्रूर अत्याचार और इसके बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट बाद में हुए, जिसका अध्ययन हम कई जगहों पर कर चुके हैं और आगे भी जब मैं क्वेश्चंस का विस्तृत व्याख्या करूंगा तो ये तथ्य मैं आपके सामने रखता चला जाऊंगा। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं? तो ये 919 स्त्रियां। ओके, ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं जनगणनाओं से, तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आए तो इन आंकड़ों पर विशेष ध्यान रखें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है? ये है आर्टिकल 124। ओके, आर्टिकल 124 is related to सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, बिहार का सर्वोच्च शिखर सोमेश्वर की पहाड़ियां, यानी सोमेश्वर। ओके, सोमेश्वर शिवालिक पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? शिवालिक पहाड़ी का हिस्सा है सोमेश्वर की पहाड़ी। ओके, और ये बिहार की सबसे ऊंची शिखर चोटी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ये डायरेक्ट ये क्वेश्चंस महात्मा गांधी से पूछे जाते हैं, परंतु ये इसलिए बार बार पूछे जाते हैं बिहार के संदर्भ में क्योंकि ये बिहार से जुड़े हुए घटनाक्रम है। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन हुआ। तदुपरांत 1917 में बिहार में प्रथम सत्याग्रह चंपारण में नीलहे अंग्रेजों के विरुद्ध चनकटिया पद्धति से जो बिहार के किसान बहुत परेशान थे, तो उनको निजात दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में चंपारण का सत्याग्रह किया था। ओके, नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन भारत के संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बहुत सारी चीजें हमारे संविधान में हैं जो कि विदेशी स्रोतों से लिए गए हैं। ओके, जब मैं संविधान की क्लास को आपके सामने लाऊंगा तब इन तथ्यों पर हम विचार करेंगे। ओके, इस वर्ष 2020-21 में भारत का जन्म लिंग अनुपात
क्या है, ये 937 पहुंच गया है। ओके, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 937 स्त्रियां। पहले 2014-15 में 918 हुआ करता था। ओके, ये जो 918 है आंकड़ा 2014-15 का है, लेकिन अभी 2020-21 में 937 हो गई है। ओके, ताजमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया गया। ओके, शाहजहां। कब? 1632 ईस्वी में शुरू हुआ था इसका निर्माण, और 1648 ईस्वी के अंत में पूरा हुआ था। ओके, 1648 ईस्वी में, यानी कि शुरुआत इसकी हुई थी, और ये फिनिश कब हुआ? 1748। 1648 में बन करके तैयार। ओके, निम्न में से कौन सी मेमोरी द्वितीयक मेमोरी कहलाती है? तो एक्सटर्नल मेमोरी को द्वितीयक मेमोरी के नाम से जाना जाता है। ओके, सी, ऑप्शन सी आंसर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? किसके द्वारा? आप स्वयं विचार कीजिए। वनस्पति उन्मूलन के द्वारा क्या हम मृदा अपरदन को, यानी कि मृदा के कटाव को रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मृदा अपरदन का मतलब मिट्टियों को बह करके समुद्र या नदी नालों में चला जाना और नीचे की मिट्टी को निकल आना, जो कि अनुपजाऊ होती है। ओके, तो मृदा अपरदन के बहुत दुष्परिणाम है। फसलें नहीं उगती और धरती बंजर हो जाती है। तो वन रोपण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। ओके, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मृदा अपरदन को, ओके, रिपीटेड क्वेश्चन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बात करता है? आर्टिकल 324। ओके, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1856। ओके, 16 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान तैयार किया गया था। ओके, और 1856 में लॉर्ड कैनिंग, ओके, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसे 1856 में पारित किया गया था। मसौदा तैयार किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने, और इसे पारित लॉर्ड कैनिंग ने किया था, जो कि 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह एक्ट को पारित किया गया था। ओके, नेक्स्ट, केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद अस्तित्व में कब आती है? कब? सभी मंत्रियों के पद की शपथ लेने के बाद, प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेने के बाद, विभागों का आवंटन के बाद, या संसद में विश्वास जीतने के बाद? तो राइट आंसर, सभी मंत्रियों के पद ग्रहण करने के बाद, शपथ लेने के बाद मंत्रिपरिषद अस्तित्व में आ जाती है। ओके, पांचवें सिख गुरु अर्जन देव को किसने मारा था? ये व्यक्ति जहांगीर था। ओके, जहांगीर। चौथे मुगल शासक, कौन सा मुगल शासक था ये? चौथे नंबर का, गुरु अर्जन देव को मार दिया था। ओके, क्यों क्यों मारा था इसने? ऐसा क्यों किया था? जहांगीर के बेटे का नाम खुसरो था। ओके, जो कि गुरु अर्जुन देव की शिक्षाओं से प्रभावित हो गया था, इसलिए उसने सिख धर्म का पालन करने का फैसला किया था।
इसी वजह से अपने बेटे को ऐसा करने से रोकने के लिए उसने गुरु अर्जुन देव को मारा था। कौन? खुसरो। ये सिख धर्म मानने वाला था। ये अर्जुन देव की शिक्षाओं से प्रभावित हो गया था और जहांगीर से रोकना चाहता था। वो ये चाहता था कि उसका बेटा कन्वर्ट हो जाएगा सिख धर्म में, तो इसलिए उसने गुरु अर्जुन देव को ही मार दिया था। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाने वाला बिहार के परीक्षाओं के संदर्भ में, कंवर झील एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। या ये एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है कंवर झील, जो कि बिहार में ही स्थित है। जो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार राज्य में स्थित है। कंवर झील के बारे में कुछ विशेष तथ्य। कंवर झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। इसे कंवर झील पक्षी अभयारण्य या कांवर ताल झील के नाम से भी जाना जाता है। गोखुर झील क्या होता है? गोखुर झील गाय के खुर के जैसा अर्धचंद्राकार इस तरह का होता है। ओके, तो ये एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील भी है। ओके, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये तो बिहार राज्य में ही स्थित है। ओके, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार में भागलपुर, ओके, भागलपुर में, बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। ये देश में एकमात्र डॉल्फिन का अभयारण्य भी है। ओके, यहाँ पर डॉल्फिनों की आबादी लगभग 150 से लेकर के 200 तक आंकी गई है। ओके, तो फ्रेंड्स, ये थे 30 क्वेश्चंस के सेट जो बड़े ही महत्वपूर्ण थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए थे। ओके, आप सबों से मेरा ये अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, अभी तक नहीं किया है तो जरूर कर लें। वीडियोस आपको नियमित अंतराल पर मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक नए सेट के साथ, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल पर आधारित होगा और बहुत ही एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस के सेट होंगे उसमें। आप उसे पढ़ें, अध्ययन करें और परीक्षा के पहले इस चैनल के सारे जितने भी सेट्स आपको प्रैक्टिस करवाए जाते हैं आप उनका अध्ययन जरूर कर लें। ओके, चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। ओके।